हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से ट्रेन के जरिए कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार का बजट गरीब हित में होगा। हरियाणा में 23 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पूरा स्केड्यूल बनाएगी। जमीनी स्तर पर विकास का काम किया जाएगा। गांवों में विकास की परियोजना पर भी सरकार का जोर। शिक्षा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्कूलों में कमरों की कमी दूर करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र दौरे पर है और कुरुक्षेत्र के लिए वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बजट को लेकर भी उन्होंने कहा कि जमीन स्तर पर विकास सरकार करवा रही है और आगे भी काम किया जाएगा। तो वहीं 23 फरवरी को हरियाणा में बजट पेश हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पूरा स्केड्यूल तैयार करेगी। सीएम ने कहा हरियाणा सरकार का बजट गरीबों के हित को लेकर होगा। जमीनी स्तर पर विकास करवाया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बजट सत्र को लेकर कई सारी बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का बजट गरीबों के हित में, आमजन के हित में। 20 फरवरी से आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू हो रहा है। 6 मार्च तक ये चलेगा, जहां 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम एजेंडों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सभी से सुझाव मांगे गए हैं। विचार विमर्श किया जा रहा है बजट को लेकर। और आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। वहां पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेंगे। नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है, उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में, से हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं, योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं, उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गाँव के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल के उनको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों की, यानी स्कूलों में जो कमरों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे अगले वर्ष का पूरा एजेंडा है। देखिए, स्वाभाविक है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो 5 साल के अंदर अंदर चुनाव होने होते हैं। 5वां साल ये चल रहा है लोकसभा का और मई में इसकी टर्म पूरी हो रही है, तो स्वाभाविक है उसमें कहीं आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए सब पार्टियों ने शुरू किया, हमने भी चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी का अपना बजाया है और सभी 10 लोकसभा कार्यालय इनका उद्घाटन कल हो गया है और सबकी व्यवस्थाएं बन गई हैं। अब आगे चुनावी कार्यक्रम ही लगातार होंगे। आज भी हमारी पार्टी की एक मीटिंग चुनावी व्यवस्था को लेकर के दिल्ली में होगी। मैंने पत्र लिख दिया है, सभी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको सबको पत्र लिखा है और उनकी प्रत्यक्ष मीटिंग तो शायद इस बार नहीं करेंगे, लेकिन अपने अपने सुझाव भेजेंगे, उसका हम फिर बजट में समावेश करेंगे। और जो बजट की कमेटीज बनाई होती हैं उसमें हमने सुझाव दिया है कि बजट सत्र के दौरान, बजट के पेश होने के बाद कुछ समय उन कमेटीज को दिया जाए ताकि उसके ऊपर सभी विधायक मिल करके विचार करके और फिर बजट सत्र में उन सबको कमेटीज की रिपोर्ट को पेश किया जाए। काम करने का अधिकार ये बराबर बना हुआ है। जब तक ये शरीर है तब तक काम करता रहूंगा और काम करने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके अलावा किसी चीज की कोई आवश्यकता होती नहीं है व्यक्ति को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में बजट सत्र को लेकर और चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी विपक्ष को नसीहत दे डाली है। कई सारी बातें मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही। आपको बताते चले कि ट्रेन के जरिए मुख्यमंत्री रवाना हुए कुरुक्षेत्र के लिए, जहां उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को हरियाणा का बजट संभावित है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यहां पर बनाई गई है, उनसे एडवाइस ली जा रही है, वो स्केड्यूल बनाकर तैयार करेगी। उसके बाद बजट के ऊपर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बजट में रखनी चाहिए, इन सभी बातों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जन की तरह, आम नागरिक की तरह
रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रेन का इंतजार किया। हालांकि सुरक्षा वहां पर कड़ी की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम थे वो पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आमजन की तरह मुख्यमंत्री ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए और फिर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के बाद मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई सारी ऐसी बातें हैं, तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री ट्रेन के जरिए गए और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री काफी देर तक रेलवे स्टेशन पर खड़े रहे। हल्की बारिश थी, फिर भी लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात करते रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कल कैबिनेट बैठक हुई थी। कल कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए थे, इनको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर बार कैबिनेट बैठक में कोशिश रहती है कि जनता को सौगात दी जाए। कल भी जो बुजुर्ग पेंशन समेत जो कई पेंशनें थी, उनकी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया। बजट को लेकर मुख्यमंत्री खास तौर से बातचीत की है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वित्त विभाग भी है। मुख्यमंत्री हरियाणा के एक तरीके से वित्त मंत्री है। मुख्यमंत्री अपना 5वां बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये बोली है कि 23 फरवरी को बजट पेश हो सकता है शुक्रवार को। हालांकि ये फाइनल तारीख नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी कि कब हरियाणा का बजट है वो आएगा। हालांकि जो संभावना है 23 फरवरी को लेकर है कि मुख्यमंत्री 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि जो इस बार हरियाणा का बजट होगा, गांव पर शहर पर फोकस किया जाएगा, महिलाओं पर पूरा फोकस किया जाएगा। जिन शहरों में नई कॉलोनियां अप्रूव की है प्रदेश सरकार ने, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए। गाँव में जिन गाँवों में स्टेडियम नहीं है, वहां पर स्टेडियम बने। स्कूलों को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम वर्गों का ख्याल इस बजट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बड़ी बातें बजट को लेकर कही गई है। जो मेयर चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नाचने आए आंगन टेढ़ा, ये कहावत विपक्ष पर फिट बैठती है। तो मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत यहां पर की है। जी, वहीं साथ ही अनिल, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री का ये दौरा है, काफी खास ये दौरा माना जा रहा है। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं आगे? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरों की अगर बात करें, मुख्यमंत्री एक बार फिर ट्रेन से रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने एक बात ये भी कही है कि जो चंडीगढ़ से हिसार जो रेलवे लाइन है, इस पर भी सरकार भविष्य में विचार कर सकती है। वहीं जो कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री रहेंगे, वहां पर मुख्यमंत्री एक किताब का विमोचन करेंगे, हरियाणा सिख एंड खट्टर। तो यानी जो किताब है हरियाणा के सिखों पर, मुख्यमंत्री पर लिखी गई, इस किताब का मुख्यमंत्री विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र से करनाल जाएंगे। करनाल मुख्यमंत्री मधुबन में हिपा के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करनाल के बाद मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर रहने वाली है। जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की बैठक होगी वो बीजेपी छोटी टोली की बैठक होगी। रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहेगा। कल मुख्यमंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ आएंगे।